एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्सटैप में। मेरा नाम है निधि पाठक। आई एम 3 टाइम्स यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट और मैं आपको करवाने वाली हूँ यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी। हाँ जी, तो मैं आपको करवाने वाली हूँ पेपर 2 में मैनेजमेंट एंड कॉमर्स सब्जेक्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में। आपके एक्चुअली 2 सब्जेक्ट्स होते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, पेपर 1 एंड पेपर 2। बट आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में, और वो भी कौन सा सब्जेक्ट है, आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मास्टर्स की हुई है या फिर अभी परस्यू कर रहे हैं मास्टर्स इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट या फिर एमबीए कर रहे हैं, वो इस सेशन को बहुत ही ध्यान से सुन सकते हैं। और जिनका भी सपना है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का या फिर पीएचडी करने का, वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जिसको आप क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने की। सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में आपको बताई जाएंगी। बहुत ही ध्यान से आपने सुननी है हर एक डिटेल, ठीक है। तो आपका जो जीआरएफ है वो बहुत ही होगा आसान। आपका जो बैच है यूजीसी नेट 2025 का, वो 23 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप जो है इसमें एनरोलमेंट करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप जो है नंबर गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में और भी डिटेल में जान सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट के बारे में, जो कि आपका कौन कंडक्ट करवाता है, आपका एनटीए कंडक्ट करवाता है ये एग्जाम, ठीक है। कितनी बार? साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है, एक बार जून में एंड एक बार दिसंबर में, ठीक है। जून एंड दिसंबर में ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवाता है एनटीए, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। चलो, तो एलिजिबिलिटी के बारे में पहले देख लेते हैं, कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए या इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी जो है वो है आपकी मास्टर्स, ठीक है। अब मास्टर्स डिग्री जो है वो जरूरी नहीं है कि आप जो है पास आउट कर चुके हो। अगर आप परस्यू भी कर रहे हो, अगर आप मास्टर्स डिग्री को परस्यू कर रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, तब भी आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, नेट के फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट, एचआर, फाइनेंस, किसी भी सब्जेक्ट से, वो आपके ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप कोई 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, 4 ईयर का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, वो भी बच्चे जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? 4 ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स, वो भी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? वो है एज लिमिट। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो देखो यहाँ पे, अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपकी एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। 30 ईयर्स सभी के लिए है, मेनली आपके मेल्स के लिए है। फीमेल के लिए जो है आपकी एज वो है 35, ठीक है। ये क्या है आपका मैक्सिमम एज, मतलब 30 ईयर से अगर आप ज़्यादा के हैं और अगर आप मेल हैं तो आप इस फॉर्म को फिर जीआरएफ के लिए नहीं फिल कर सकते, नेट के लिए फिल कर सकते हो। अगर आप फीमेल हो या रिजर्व कैटेगरी से हो और आप 35 ईयर्स के हो, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो 35 जो है, मतलब 5 ईयर की जो यहाँ पे रिलैक्सेशन है, वो फीमेल्स के लिए है और रिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने नेट क्लियर करना है, ओनली नेट क्लियर करना है, तो आप जो है इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो आप जो है अगर 40 ईयर्स के भी हो तब भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है, और नेट क्लियर कर सकते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। क्लियर है? तो ये आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और जो भी आप मास्टर डिग्री कर रहे हो वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, किसी फेक यूनिवर्सिटी से नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो अब हम क्या है सिलेबस जानेंगे मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले है आपका यूनिट 1। यूनिट 1 में देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें आती हैं। यूनिट 1 में जो है आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो जो भी आप +2 में पढ़ के आए हो मैनेजमेंट में, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस, लेवल, ये सारी चीज़ें आएंगी। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आप इसमें पढ़ के जाओगे। अब देखो,
आपने जब +2 में या ग्रेजुएशन में चीज़ें पढ़ी होंगी बहुत ही आपने सिंपल तरीके से पढ़ी होंगी या ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ी होंगी, सिर्फ आपने सब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही डीप में बहुत ही थॉरली पढ़ के जानी है, अदरवाइज आपको जो है एनटीए बहुत कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चंस में, ठीक है। देन आपका यूनिट 1 में नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है प्लस थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका बिजनेस एथिक्स एंड CSR, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपने इसमें पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपका ये सिलेबस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 में जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें फिर आपका ग्रुप बिहेवियर है, इंटरपर्सनल बिहेवियर, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थ्योरीज आपने पढ़ के जानी है। इसमें मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, देन इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग। फिर इसमें आपका HR सब्जेक्ट भी इंक्लूड है सेकंड यूनिट में। इसमें आपने सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, 360 परफॉर्मेंस क्या होता है, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, आपका जो है प्लानिंग क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये सारा आपने पढ़ के जाना है। नेक्स्ट यूनिट है थर्ड यूनिट। इसमें आपने जो है ह्यूमन रिसोर्स का ही थोड़ा सा एडवांस पार्ट पढ़ना है यूनिट 3 में। तो यहाँ पे देखो आपको जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसमें यूनिट वाइज सब्जेक्ट नहीं बताया गया है, सिर्फ आपको सिलेबस दे दिया गया है यूनिट 1 यूनिट 2 इस करके। लेकिन जो आपका कॉमर्स है, जैसे पेपर 2 कॉमर्स है, उनका डिफाइन किया हुआ है प्रॉपर सिलेबस में कि ये आपका ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है, ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है, ये इंटरनेशनल बिजनेस का आपका सिलेबस है, वो आपका इस तरीके से बताया हुआ है। बट आपका मैनेजमेंट में जो है यूनिट का नेम कुछ भी नहीं गिवन है बाय NTA, ठीक है। तो अपने इसी तरीके से सिलेबस को जानना है। तो ये है आपका सिलेबस यूनिट 3 का, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट, HR। देन यूनिट 4 जो है इसमें आप थोड़ा सा अकाउंट्स के बारे में पढ़ोगे। अकाउंट्स जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें आपको सिर्फ थ्योरीज थोड़ी सी पढ़ के जानी है। एक आधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपका रेशियो एनालिसिस से पूछ लिया जाता है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से पूछ लिया जाता है। देन कॉस्टिंग पढ़ोगे आप, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें फॉर्मूला आते हैं, आपको क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये देखो जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, बजटिंग कंट्रोल है, ये आपका बिजनेस फाइनेंस का पार्ट है। तो आपके जो यूनिट्स हैं उसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। देन EBIT एनालिसिस, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेजेस क्या है। उसके बाद यूनिट 5 क्या है, वैल्यू एंड रिटर्न, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड थ्योरीज एंड डिटर्मिनेशन, मर्जर एंड इक्विजिशन। देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री। देन यूनिट 6 में क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, स्वॉट एनालिसिस, ये सारा पढ़ के जाना है यूनिट 6 में। देन आपका चैलेंजेस, डेवलपिंग प्रोग्राम्स, ये सारा 7S फ्रेमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग, इसी में ही आपका मार्केटिंग भी इंक्लूड है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, प्रमोशन डिसीजंस, ये सारा आपने इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 7, इसमें क्या पढ़ के जाना है, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बिहेवियर, ब्रांड मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके बाद सर्विसेज मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग भी पढ़ना है आपने। फिर है आपका यूनिट नंबर 10, इसमें आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ के जानी है। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है जैसे कि आपका डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, ठीक है। ये आपका रिसर्च में भी आता है, जो आपका पेपर 1 है उसका रिसर्च का भी सिलेबस है सेम। हाइपोथेसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस। देन ऑपरेशन मैनेजमेंट भी आपका इसमें है इंक्लूडेड, जो भी आप PERT CPM पढ़ के आए हो ना ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो सारा है। देन आपका सीक्वेंसिंग, मॉनिटरिंग, क्वालिटी, क्वेजान, बेंचमार्किंग, ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे आपने पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट यूनिट है 9th यूनिट, इसमें आपने पढ़ के जाना है इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ोगे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF के बारे में, WTO के बारे में। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा IT का पोर्शन पढ़ के जाना है, AI के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। देन लास्ट यूनिट है आपका 10th यूनिट, इसमें आपने क्या पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है। इंट्राप्रेन्योरशिप किसे बोलते हैं, बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये आपका यूनिट नंबर 10 है। क्लियर है। तो ये आपके 10 यूनिट्स हैं जो मैनेजमेंट में
आते हैं, ये आपका सिलेबस है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। तो काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है आपका पेपर 2 का, तो बहुत ही इसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो अगर आप अभी से ही तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हैं तो आपका हो पाता है सिलेबस, अदरवाइज 100% सिलेबस जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर आप जून 2025 की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए अब हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आपका क्वेश्चंस जो है एग्जाम में किस तरीके के पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले तो आपके 2 एग्जाम होंगे, एक होगा आपका पेपर 1, ठीक है, एक होगा आपका पेपर 2। तो पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, मैनेजमेंट है, ठीक है। पेपर 1 में जो है आपको टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, टोटल आपका 100 मार्क्स का जो है वो पेपर 1 आता है, ठीक है। और जो आपका पेपर 2 है ये आपका इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और ये आपका 200 मार्क्स का टोटल आएगा पेपर 2, ठीक है। तो टोटल जो आपका ये नेट का एग्जाम है वो कितने मार्क्स का हो गया, 300 मार्क्स का हो गया, 100 प्लस 200 300 मार्क्स का आपका टोटल ये होगा, ठीक है। अब अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको 300 में से एटलीस्ट 200 से लेकर 220 तक मार्क्स लेके आने होंगे, दोनों ही एग्जाम को मिला करके टोटल। अगर आपको नेट क्लियर करना है, ओनली नेट, तो आपको जो है एटलीस्ट 170 मार्क्स या 165 से लेकर अबव मार्क्स लेकर आने हैं। अब ये आपका कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, इतने मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाता है नेट। क्लियर है, ये है आपका एग्जाम पैटर्न। अब जो आपका एग्जाम है वो सीबीटी मोड में हो रहा है, अभी तो बीच में आपका ऑफलाइन मोड में हो गया था, फिर उसकी वजह से आपका री एग्जाम करना पड़ा था, काफ़ी चीज़ें हो गई थी, बट अब फिर से जो है सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड मोड में जो है आपका एग्जाम होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, जो कि सबसे बढ़िया बात है इस एग्जाम की, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपको मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, बल्कि अगर आपका सही होता है क्वेश्चन तो 2 मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन के। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेते हो तब भी इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जाम जो है आपको देना चाहिए अगर यू आर परसुइंग मास्टर्स डिग्री एंड यू वांट टू बिकम अ टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। क्लियर है, तो आपका ये एग्जाम पैटर्न है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे स्ट्रेटजी कि आपने तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, है ना, और आप स्टार्ट करना चाहते हो यूजी नेट एग्जाम की तैयारी, तो आप कैसे करोगे, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहले देखो आपकी स्ट्रेटजी में क्या स्टेप आएगा। पहला, आपको पहले सिलेबस क्लियर करना है कि आपका सिलेबस क्या है पूरा, वो आपने अच्छे से देख लेना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग यूनिट्स पकड़ने हैं। पहले स्ट्रॉन्ग यूनिट्स आपने देखने हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग यूनिट्स कौन कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मार्केटिंग यूनिट जो है वो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, आपका एचआरएम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तैयारी करना तो आपको जो है इंटरेस्ट बनेगा इस एग्जाम में तैयारी करने में। अदरवाइज अगर आप कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठा लोगे, जैसे आपको अगर अकाउंट्स डिफिकल्ट लगती है तो आप जो है थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाओगे। तो अपने आप को सबसे पहले मोटिवेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने वीक यूनिट्स पे ध्यान देना है। अब स्ट्रॉन्ग यूनिट्स तो आपके अच्छे हैं, अगर आप खुद भी पढ़ लेते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। वीक यूनिट्स के लिए जो है वो आप क्या कर सकते हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई बुक को रेफर कर सकते हो, या फिर आप जो है किसी बड़े आप एल्डर अपने टीचर्स की या फिर अपने प्रोफेसर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके जो है मर्जी है, आप किसी भी तरीके से वीक यूनिट्स को कवर कर सकते हो। तो हमारा बैच भी 23 जनवरी से स्टार्ट है, तो आप उसमें भी एनरोलमेंट करवा सकते हो। आपको सारे यूनिट्स की तैयारी जो है यहाँ पे करवाई जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हो गया। अब सपोज करो आपका सारे यूनिट्स जो है कवर हो गए, आपने सारे यूनिट्स जो है कम से कम एक बार कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है। तो आपने सारे यूनिट्स को, ईच यूनिट्स को जो है वो पढ़ना है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं ईच यूनिट। जो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो
यूनिट वाइज पहले करने हैं सबसे पहले। जैसे आपने मार्केटिंग खत्म की, फिर मार्केटिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इकोनॉमिक्स खत्म की, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन आपने एंटरप्रेन्योरशिप खत्म किया, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इस तरीके से पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो क्वेश्चंस आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो। फिर आपने क्या करना है, अब यूनिट वाइज कर लिए, अब आपने मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं, या फिर बोल दो मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं आपने। अभी मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, विद टाइम, टाइम के साथ, मतलब ऐसा मॉक टेस्ट बाय करना जिसमें टाइम भी हो साथ साथ में। या फिर आप क्या कर सकते हो, वॉच साइड में रख सकते हो और एक पूरा पेपर जो है आप पेपर 2 जो कि मैनेजमेंट है, 100 के 100 क्वेश्चंस इकट्ठे लगातार जो है कॉन्टिन्यूसली सॉल्व करो। फिर देखो आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो उसको, क्योंकि यहाँ पे टाइम होता है। यहाँ पे आपको 3 आवर्स मिलते हैं टोटल दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 3 आवर्स मिलते हैं। क्लियर है? तो मॉक टेस्ट लगाने हैं। फिर आपने क्या करना है, रिवीजन करते जाना है, साथ के साथ रिवीजन करते जाना है सारे यूनिट्स। अगर आपने मार्केटिंग खत्म कर ली और इकोनॉमिक्स पे पहुंच गए तो मार्केटिंग को भी साथ के साथ रिवाइज करते रहना है। अगर आप जो है अकाउंटिंग पे पहुंच गए तो आप जो 2 यूनिट्स हो चुके हैं उसको रिवाइज करो पिछले। तो आपने ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स खत्म हो गई उसको छोड़ दिया लास्ट में देख रहे हो, नहीं, जो पिछले यूनिट्स होते जा रहे हैं उसको साथ के साथ रिवाइज करते रहो और जो नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हो उसको अच्छे से करना है, ठीक है। एंड जब आप इसकी रिवीजन करोगे, जब इसकी तैयारी करोगे, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की आपने साथ में तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि पेपर 2 पहले सारा करी जा रहे हो फिर लास्ट में पेपर 1 करोगे, या पहले पेपर 1 कर रहे हो फिर पेपर 2 करोगे, दोनों को साथ में करना है। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट जो है वो है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं, इसके बिना आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो आपके पिछले 2 साल में क्वेश्चन आए हुए हैं, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, या फिर उसको थोड़ा सा घुमा के वही क्वेश्चन दे दिया, अलग ऑप्शन दे दिए बस। तो PYQs करने हैं एटलीस्ट 5 ईयर्स के, और बिल्कुल रीसेंट ईयर से स्टार्ट करना है। 2024 से स्टार्ट करो, फिर 2023 का करो, फिर 2022 का करो। ऐसा नहीं है 2020 से स्टार्ट कर रहे हो, नहीं, पहले रीसेंट प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करना है। फिर आपने एटलीस्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप दोनों शिफ्ट्स के कर सकते हो, जिस भी साल में 2 शिफ्ट्स में हुए हैं और आपके साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो जून का भी करो, दिसंबर का भी करो, दोनों का ही प्रैक्टिस करना है आपने। क्लियर है? तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको, और रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप एनालाइज कर पाओगे कि हमारा जो है कितनी हमें नॉलेज मिल रही है, कितना हमें कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप आपको जो है स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो और तैयारी करना चाहते हो तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, और हमारे चैनल को जो है लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और आपको और भी कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो इस एग्जाम से रिलेटेड, एंड और वीडियोज़ जो है इस पर बनाई जाएंगी जिससे आपके और भी डाउट्स क्लियर हो। तो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।